एक नंबर जो क्वेश्चन है, क्या बोला है कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त होते हैं ना, दो ऑप्शन है, सर्वांशम या समरूप। तो कल ही तुम लोगों को हम बताए थे कि जितना भी वृत्त होता है ना, जैसे वृत्त इसी तरह न रहेगा तो छोटा है या बड़ा बना दिए, तो सभी वृत्त में एक जैसा ना दिखेगा, तो ये क्या होता है, समरूप। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है पहला का, ये है सभी वर्ग होते हैं। तो देखो वर्ग भी उसी तरह हम लोग छोटा बड़ा कैसनो बनाए, देखो मान लो इतना छोटा बना दिए, फिर एक बड़ा बना दिए, तो सभी वर्ग जो है चरखुट्टे में दिखेगा, चारों बराबर दिखेगा, तो दूसरी का भी क्या होगा, समरूप। तीसरा नंबर में है सभी त्रिभुज होते हैं, सभी त्रिभुज, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समबाहु समद्विबाहु दो ऑप्शन है, तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु कैसे कि तुम लोग बताए थे कि समबाहु का कितना डिग्री का मान होता है, सभी कोण का 60-60 डिग्री। तो चाहे भुजा कितना हो बड़ा बना देंगे, कोणवा उतना ही ना रहेगा, क्योंकि कितना फैल रहा है यही ना ध्यान दिया जाता है ये। तो अगर बड़को भी बनाते हैं तो सभी 60-60 डिग्री का होगा समबाहु त्रिभुज में। चौथा नंबर में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। यहाँ पे हो जाएगा दो भरने वाला है, पहला में भर देंगे बराबर और दूसरी में समानुपाती। तो इतना तो तुम लोग ही कर लेगा सर। इसका दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो दूसरा नंबर में क्या बोला है, निम्नलिखित युग्मों के दो दो भिन्न उदाहरण लिखिए। अब हम लोग को अपना से दो दो को भिन्न उदाहरण यानी कि अलग अलग उदाहरण लिखना है। जैसे एक नंबर में है समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियां का मतलब क्या हुआ कि कोई आकृति घसका होने से तड़प जाओ। देखो समरूप आकृति के कई गो उदाहरण देना है, दो गो। तो तुम लोग बताओ सब, तो कौन कौन उदाहरण दे दें समरूप आकृति का, दो दो गो उदाहरण। तो एगो हम ऐसा बना देंगे वृत्त, एगो बड़ा वृत्त बना दिए, तो दोनों समरूप है कि नहीं है। तो एगो ये हो गया, और एक और हम बनाते हैं तो एगो वर्ग बना देंगे। अगर वर्ग के अलावा और भी कुछ समरूप आकृति है, समबाहु त्रिभुज बना देते तो भी तो समरूप ना होगा ना। तो दो गो समरूप त्रिभुज के हम लोग उदाहरण दे दिए। इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है ना, जो समरूप नहीं होना चाहिए, इसमें भी निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न। हाँ पहला में तो दो को दे दिए, दूसरा में ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब मान लो समरूप नहीं होना चाहिए, लिख देते हैं यहाँ पे वृत्त, ये क्या है दोनों वर्ग, अब समरूप नहीं होना चाहिए तो एगो आयत बना देते हैं, आयत। एगो मान लो वर्ग बना देते हैं, तो क्या समरूप है, नहीं है, एक जैसा तो दिखबे नहीं करेगा, क्या कि चरखुट्टा है, बेड़िया है एगो। एक और इसका उदाहरण देते हैं, हाई कहला दे रहे हैं, दो गो हो नहीं गया, कोमा दे के लिख देते हैं। फिर एक और उदाहरण जो समरूप नहीं हो, मान लो एगो वृत्त बना दिए, एगो त्रिभुजे बना दिए, तो क्या समरूप है, नहीं है। दो नंबर कंप्लीट। तीसरा नंबर में कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। इधर बता देते हैं, क्या एक बार उतार लेना सब। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग दो गो फोटो बनाया हुआ है,
ये सभी 1.5 सेंटीमीटर का है। PQRS। उसके बाद में एक वर्ग बनाया हुआ है, ऐसे बना रहे हैं लोग तो तनी सा टेढ़ बाकुल तो होइबे करेगा। 3-3 सेंटीमीटर का सब है ना। अच्छा तो एक बात बताओ तुम लोग, तो ऐसा अंदाजिए तुम लोग देख के बता देगा सबकी समरूप नहीं है। समरूप पे तुम लोग क्या बताए थे, एक जैसा दिखना चाहिए ना। तो है तो सभी बिल्कुल सीधा है, टेढ़ कर दिया तो ऐसा ही दिख रहा है कि कोनवा इसका बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। लेकिन इसको बना के हम लोग बताएंगे। यहाँ पे देखो PQ जो है बटा अगर है इधर कितना है ABCD। तुम लोग अनुपातों बताए थे ना शायद समरूप देखने के लिए कि अनुपात अगर बराबर हो तो समरूप कहेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे कौन तो इसका बराबर नहीं है, 90 डिग्री है, 90 थोड़े है। मान लो PQ AB करते हैं हम लोग तो 1.5/3 कट के आ जा रहा है 1/2। RQ BC करते हैं तो ये भी आ जा रहा है 1/2। RS CD करते हैं तो ये भी आ जा रहा है 1.5 दूना 3 1/2। और PS AD करते हैं तो ये भी आ जाएगा 1/2 ना। तो हम लोग लिखेंगे इसमें इसकी भुजाएं समानुपाती, समान अनुपात समानुपाती है, परंतु इसके कोण तो बराबर होना चाहिए ना, सामान्य नहीं है, इसलिए यह समरूप नहीं है। चलो लिखो सब, तो 6.1 समाप्त हो गया।